सो हेलो गाइस, दिस इज सिंह माइस टू एक्सीलेंस एंड आई एम पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। आज हम पढ़ने वाले हिंदी का चैप्टर 2 बूढ़ी काकी, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ है और जिनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ है। चैप्टर पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमी नामक गांव में हुआ था। जो सम्राट प्रेमचंद थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमी नामक गांव था, उनका जन्म वहां पे हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अभियान किया था। मतलब शिक्षा काल में मतलब जब वो उनकी पढ़ाई चल रही थी तब उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखना चालू कर दिया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। मतलब स्कूल में, फिर स्टार्टिंग में स्कूल में वो थोड़े साल तक वो स्कूल में ही रहे, बाद में स्कूल शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्रता लेखन की ओर मुड़े। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता लेखन की ओर मुड़ गए थे। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उपन्यास मतलब नॉवेल्स। उन्होंने अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के क्या नॉवेल्स और कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोधन, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। मैंने बताया जैसे कि उपन्यास मतलब नॉवेल्स होते हैं, ये उनकी सारी नॉवेल्स है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। मतलब मानसरोवर के 8 भागों में लगभग उनकी 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम क्या उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की है कि और हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संकल्पित मूल रूप है। और चैप्टर पढ़ लेते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई श्रेष्ठ शेष थी, न और न अपनी कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा हो। मतलब पुनरागमन मतलब होता है वापिस आना। मतलब जो बुढ़ापा होता है बचपन के ऐसे ही होता है। बच्चे रुक जाए, कट कर। अब चैप्टर पढ़ लेते हैं हम। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। मतलब पुनरागमन मतलब वापस आना। जो बुढ़ापा होता है वो बचपन का ही पुनरागमन होता है, बचपन जैसा ही होता है। मतलब बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई श्रेष्ठता शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा हो। मतलब बूढ़ी काकी को खाली खाना ही चाहिए था और उसके अलावा न उनकी कोई श्रेष्ठता शेष थी और न कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। मतलब उनको खाली खाना ही चाहिए था, उनको कुछ इच्छा नहीं थी, उनकी कुछ और कुछ चाहिए ही नहीं था, उनको खाली खाने का लिए चाहिए था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। बस अब शरीर की सारी इंद्रियां, हाथ और पैर मतलब काम करना बंद कर चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनके इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती तो अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। मतलब जमीन पर वो पूरे दिन जमीन पर पड़े रहते थे और घर वालों कोई बात उनके प्रतिकूल मतलब उनके जो बोलते वो उनके उल्टा करते थे। और जैसे भोजन का समय टल जाता और भोजन की मात्रा कम होती तो वो भूखे ही रह जाते थे और भूखे सो जाते थे। फिर बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो बाजार से कोई उन लोग घर वाले कोई चीज़ लेके आते थे और उनको नहीं देते थे और तो भी वो क्या करती थी, रोने लग जाती थी।
उनका रोना सिसकाना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। मतलब बच्चे कैसे जो कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो जैसे जोर जोर से रोते हैं, वैसे कोई भी चीज़ की जीत करने के लिए बच्चे कैसे रोते जोर जोर से, वैसे वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनका वो साधारण ऐसे मतलब शांति से नहीं रोते, बहुत जोर जोर से रोते थे। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनको पति मतलब उनके पति की डेड जो मरे थे, मौत हुई थी ना, तो उसको बहुत टाइम हो चुका था उनके पति की मौत को। बेटे तरुण होकर चल बसे, मतलब उनके जो बेटे थे वो जवान थे तभी उनकी मौत हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उनका खाली एक भतीजा था जिसका नाम बुद्धिराम था। वो खाली उनके भतीजे के अलावा और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। उसी भतीजे के नाम उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी सारी संपत्ति, जितनी भी जो भी जमीन थी वो सारी उसके नाम लिख दी थी। बुद्धिराम उनका भतीजा था, मैंने आपको बताया था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जेबाग थे। मतलब आप अगर किसी से अपनी उसकी संपत्ति लिखा होगा तो आप सब लंबे चौड़े मतलब वादे तो करोगे, मैं आपको अच्छा रखूंगा, आपको सब टाइम से खाना दूंगा, आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो करूंगा, आप जो बोलोगे वैसा करूंगा। तो उसने भी ऐसे खूब लंबे चौड़े वादे किए, पर उसने वो पूरे नहीं किए। मतलब किंतु वे सब केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जेबाग थे। मतलब जो कुली डिपो होते हैं वो बोलते हैं ना, मैं आपका सामान सही सलामत पहुंचा दूंगा, वैसे वो उसने भी लंबे चौड़े वादे किए, पर वो वादे पूरे नहीं किए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। पर उसकी जो वो संपत्ति थी उस बूढ़ी काकी की, उसकी जो पूरे साल की जो आय थी, इनकम थी, वो कम नहीं थी, पर तो भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी बहुत कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। मतलब जो लड़के होते छोटे छोटे लड़के होते उनको तो जो बूढ़े होते हैं उनसे घृणा होती है, और जब माता पिता को वो उनको सताए हुए देखते थे तो उनको और ऐसा लगता था, वो भी फिर ज्यादा सताते थे बूढ़ी काकी को। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। कोई उनको चुटकी काट कर भागता था या और कोई पानी की कुल्ली कर देता था उनके ऊपर। काकी चीप मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके संताप और अर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब वो क्या, उनको वो चीख मार मार कर रोती थी, परंतु क्या उनको घर वालों को सबको पता था, खाली वो प्रसिद्ध थी, वो किस चीज पे प्रसिद्ध थी कि वो खाने के लिए रोती है और किसी चीज के लिए नहीं रोती है, इसलिए कोई घर वाले उन पर ज्ञान नहीं देते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। मतलब अनुराग मतलब प्यार, मतलब कोई अगर बूढ़ी काकी को प्यार करता था तो वो कौन था, बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी ना लाडली, वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। मतलब अगर उसके दोनों भाई क्या, वो बूढ़ी काकी को बहुत सताते थे, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों के डर की वजह से जो उसके हिस्से की मिठाई और चबेना मतलब जो मक्का होता है, वो मक्का, चबेना मतलब मक्का, जो मिठाई और जो चबेना मक्का होता है वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। मतलब अब देखो, उसको तो है ना वो काकी के पास जाकर शांति से, काकी के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी उसको मारती थी, डांटती थी। अगर काकी के पास जाती तो उसको बहुत बोलते थे, पर वो तो उसको सहन हो जाता था, पर उसके भाई उसको जो सताते थे, उसको बहुत सताया करते थे उनसे दोनों भाई, वो उसको सहन नहीं होता था। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों से सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस्सा स्वाद कर रहा था। आज देखो रात का समय था, जो बुद्धिराम का घर का द्वार था वहां पे शहनाई बज रही थी और जो बच्चों का झुंड था विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस्सा स्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, और आज उस दिन मतलब आज क्या था, बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था, सुखराम का। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अब देखो घर के भीतर, घर के पास में जो स्त्रियां थी वो गा रही थी, और जो
रूपा थी, रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी थी, वो भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टिया पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। मतलब भट्टिया मतलब जो चूल्हे होते हैं ना, पहले तो चूल्हे होते थे मिट्टी और ईट के जो बनाए हुए चूल्हे होते थे, उस पर सब बनाते थे खाना, जो भी बनाते थे। और अभी तो क्या गैस है, उस पर बना देते। एक उसमें क्या एक पतीला चढ़ा होता है एक भट्टी पे, उसमें क्या निकल रही थी, पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थी गरम गरम, और एक पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी, और जो घी और मसालों की सुगंध थी वो चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। अब वो कोठरी में बैठी हुई थी, अपनी जो कोठरी होती है बूढ़ी काकी की, उसमें बैठी हुई थी, और उसको वो जो सुगंध थी, खाने मसालों की सुगंध थी, उसको वो बेचैन कर रही थी, और मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब तक उनके डर से वे रो न सकी। मतलब उनको मालूम होता है कि वो सब भोजन कर चुके होते हैं, पर वो यह सोचकर रोने लगी कि मेरे लिए कोई भोजन नहीं लाया, सबने खा लिया होगा। मन ही मन सोच रही थी, पर वो उसको रोने आ रहा था, पर वो रो नहीं पा रही थी, क्योंकि अब तक उनके डर की वजह से वो नहीं रो पा रही थी, क्योंकि जो बुद्धिराम था उसके बड़े लड़के का तिलक था, इसलिए वो अब तक उनके डर से वो रो नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी को कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नाचने लगी। अब बूढ़ी काकी के कल्पना में क्या होने लगा, जो पूड़िया थी उसकी तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। अब उसको कल्पना में क्या दिख रहा है, जो पूड़िया है वो खूब लाल लाल फूली फूली और नरम नरम होगी। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। अब कचौड़िया में क्या, अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उसकी कल्पना में वो सोचती है ऐसा कि कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी, और जो पूड़िया थी वो लाल लाल फूली फूली और नरम नरम होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। क्या उसने क्या बोला, अब एक पूड़ी मेरे को मिलती तो मैं हाथ में लेकर देखती कैसी नरम नरम फूली फूली और कैसी लाल लाल होगी। अब उसने फिर क्या सोचती है, वो क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही, मतलब वो सोचती है कि क्यों ना मैं कड़ा के सामने ही जाके बैठ जाऊं, जहां पे पूड़ियां बन रही है, कचौड़ियां बन रही है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। मतलब इस प्रकार उसने क्या निर्णय किया, मैं अब कड़ा के आगे जाके बैठ जाऊंगी। उसने उकड़ू बैठकर हाथों के सहारे, अपने घुटने और हाथों के सहारे बल पे वो सिरकती हुई बहुत कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के आगे जाके बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है। मतलब अब जो भूखा कुत्ता है उसके सामने आप बैठकर खाना खा रहे हो तो उसको कैसा होगा, वैसे ही उसके सामने जो पूड़ियाँ तल रही थी वो अपन खा नहीं पाई थी, इसलिए वो उसके सामने बैठी रही। उसको ऐसे ही हो रहा था जैसे भूखे कुत्ते को होता है, वैसे ही हो रहा था उसको भी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। अब देखो उसके घर में क्या, अब तो वो उत्सव था, वो उसके बड़े लड़के का तिलक था, तो उसमें वो परेशान हो रही थी सब व्यवस्था करने में। तो कभी इस कमरे में जा रही थी, कभी उस कमरे में जा रही थी, कभी जहाँ पे खाना बन रहा है कड़ा के पास जा रही थी, कभी जहाँ पे खाना परोसा जा रहा है भंडार में वहाँ पे जा रही थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुलझुलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब देखो दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो जा रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु अब मतलब उसको क्रोध निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकाल नहीं पा रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। उसने गुस्से में बूढ़ी काकी को कहा देख लिया, जहाँ पे खाना बन रहा है कड़ा के आगे उसने बैठे हुए देख लिया बूढ़ी काकी को, तो क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटती और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली,
ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़। अब क्या हुआ, उसका गुस्सा रुक नहीं सका। अब जैसे जो मेंढक होता है कछुए पर कैसे झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी जो रूपा थी वो बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका। अब रूपा ने क्या बोला, कोठरी में बैठ के क्या आपका दम घुट रहा था, जो अभी तक मेहमानों ने भी नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, उतनी देर भी आपसे रुका नहीं गया। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अब बूढ़ी काकी ने अपना सिर उठाया, ना कुछ बोली न रोई, शांति से चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतेले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। अब देखो आंगन में भोजन भी आ गया और भोजन तैयार भी हो गया था, मेहमान भी खाने लग गए थे, खाना खाने लग गए थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अब वो कोठरी में जाकर क्या पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों जल्दी चली गई, अभी तक भगवान वो सही। अब उसको है ना रूपा पर क्रोध नहीं था, उसको अपने आप पर दुख था कि मैंने जल्दबाजी क्यों की इतनी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे से इतनी देर भी न रह गया, अब जब तक कोई न बुलाने न आएगा न जाऊंगी। उसने क्या बोला, सही तो बात है, जब तक कोई मेहमान भोजन ना कर ले तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी न रह गया, अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। अब उसने मन ही मन विचार कर बुलावे का वो क्या इंतजार करते रही और अपने मन को जो बहलाने के लिए वो लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अब धीरे धीरे वो क्या एक गीत गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। अब उनको क्या हुआ कि मालूम हुआ कि उनको पता चला कि मेरे को बहुत गाने गाते हुए बहुत देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। अब वो क्या बोलती है मन में कि इतनी देर तक क्या भोजन ही कर रहे होंगे लोग, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। अब वो क्या बोलती है, किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी और अवश्य ही लोग वो सोचते हैं खा पीकर सब लोग चले गए होंगे और मुझे बुलाने भी कोई नहीं आया। अब क्या पता रूपा चिढ़ गई है और न बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। अब वो बुढ़िया की जहाँ पे खाना खा रहे थे मेहमान लोग, वहां जाने के लिए तैयार हो गई और उसको विश्वास हुआ कि 1 मिनट में पूड़िया और सब्जियां है उसके सामने होगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूम्बे बांधे। पहले सब्जियां से पूड़िया खाऊंगी, फिर दही से और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। और उन्होंने क्या मन में क्या तरह तरह के मसूम्बे बांधे, मतलब उन्होंने अपने मन में ऐसा सोचा कि पहले जो पूड़िया है वो खाऊंगी, सब्जी के साथ पूड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ खाऊंगी, फिर जो कचौड़िया है वो रायते के साथ खाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। अब वो क्या बोलती है, अब चाहे जिसको बुरा मानना हो माने, जिसको भला मानना हो माने, पर मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करे, इतने दिन के बाद पूड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। अब वो क्या बोलती है, क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे कि अब तो देखो इतने दिनों बाद मेरे को पूड़िया मिल रही है तो मैं तो ना मुंह झूठा करके उड़ जाऊंगी। क्योंकि बुढ़िया को अब पहले तो क्या जब कोई उत्सव होता था तभी उनको पूड़ी और सब बनाते थे, इतना मसालेदार खाना बनाते थे, इसलिए वो बोलती है कि इतने दिनों बाद पूड़िया और ये सब्जियां मिल रही है, कचौड़ियाँ मिल रही है तो मैं मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। अब क्या अपने घुटने और हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान
मंडली अभी बैठी हुई थी। मतलब उसका दुर्भाग्य कितना खराब था, उसका दुर्भाग्य कितना कैसा कैसा खराब था उसका दुर्भाग्य। अभी तक मेहमान बैठकर भोजन कर रहे थे। कोई खा के उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी आंखों नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। अब उसने क्या देखा कि कोई मेहमान उंगलियां चाट रही है, खा पी के उंगलियां चाट रहे हैं, और कोई अपने तिरछी आंखों से देखता है कि कोई अभी लोग खा रहे हैं कि नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके चीज में बीच में जा पहुंची। मतलब इतनी देर में जो बूढ़ी काकी थी, जो खा रहे थे, वहां पे बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। अब पंडित बुद्धिराम ने कहा, काकी को खाने, वो सब लोग खाना खा रहे थे, वहां पे बीच में बैठकर उसको क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ रहा था उसको। उनके ऊपर लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। अब उनको क्या किया, उनके दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले जाकर कोठरी में जोर से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अब देखो, मेहमानों ने भी भोजन कर लिया था, घर वालों ने भी कर लिया था, बाजे वाले, धोबी, नाव, उन सब ने भी भोजन कर लिया था, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा भोजन के लिए। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देना का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अब देखो, उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आ रही थी, और अकेली खाली लाडली जो थी उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली अकेली उनके लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। मतलब लाडली जो थी उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी बूढ़ी काकी को, इसलिए वो परेशान हो रही थी बूढ़ी काकी के लिए। वो झुंझुला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। अब वो मन में सोचती है कि काकी को ये लोग बहुत सारी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे। मन में क्या सोचती है कि क्या मेहमान ही सबकी सब पूड़ियाँ और ये सब सब्जियाँ, कचौड़ियाँ सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। अब देखो, वो मन में बोलती है कि क्या मेहमानों से पहले अगर बूढ़ी काकी ने खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। अब वो क्या चाहती थी, वो बूढ़ी काकी के पास जाके उनको धैर्य देना चाहती थी, पर माँ के डर की वजह से नहीं जाती थी, क्योंकि माँ, उसकी मम्मी उसको डांटती थी। उसकी मम्मी कौन थी, रूपा, बुद्धिराम की पत्नी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अब उसने अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी, कचौड़ियाँ और सब्जियाँ जो भी थी, उसने बिल्कुल नहीं खाया था। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। अब वो क्या करना चाहती थी, वो पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ जो भी थी, जितना भी था, वो उसके हिस्से की जो बची उसने खाई नहीं थी, इसलिए वो काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, मतलब अब वो बोले, अब जाके वो उधर जाएगी तो वो सोचती है मन में कि मेरी बात सुनते ही वो उठ बैठेगी, फटाफट बैठ जाएगी और पूड़ियाँ देखकर कैसी खुश हो जाएंगी। मतलब पूड़ियाँ सब्जियाँ देखकर कैसी खुश हो जाएगी, और ज़्यादा खुश हो जाएंगी, और मुझे प्यार भी करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में ही सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे और जो रूपा थी वो आंगन में ही सो गई थी, और लाडली की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। क्योंकि काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। अब देखो, अब उसको काकी को पूड़ियाँ खिलानी थी, तो उसको बहुत खुशी हो रही थी, मैं आज काकी को पूड़ियाँ खिलाऊंगी, इसलिए उसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर जाने लगी।
बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर लिए जाता है। मतलब उसको, वो बेहोश हो गई थी जब वो घसीटते हुए उनको पैर पे बहुत पत्थर लगे थे, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और उसको उनको इतना ही याद था मेरे हाथ पकड़ के किसी ने घसीटा और फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे पहाड़ पर कोई उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर पर बार बार पत्थर से टकराया, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, ये मूर्छित हुए। मतलब उनको जब बुद्धिराम उनको घसीट रहा था हाथ पकड़ के, तो उनके पैर पे बहुत बार बार पत्थर टकरा रहे थे, इसलिए उनको क्या लगा किसी ने मेरे को पहाड़ पर पटक दिया हो। वैसे जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। जब सच्चे मतलब उठी, मतलब जब बेहोश हो गई थी तब बेहोशी से बाहर आई, तब उनको किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। उन्होंने क्या समझा कि सब लोग खा पी कर जो सब लोग सो गए होंगे। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से न रोती थी। अब देखो वो क्या, अब निराशामय संतोष के साथ वो लेट गई और ग्लानि से गला भरा रहा था, पर वो मेहमानों के डर की वजह से नहीं रो रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। अब थोड़ी देर बाद उनको आवाज आई कि काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी। काकी ने काकी को तो बहुत प्यार करती थी, इसलिए काकी ने क्या लाडली की आवाज पहचान ली। झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। फटाफट वो उड़ गई और कोठरी में क्या अंधेरा था बिल्कुल, तो वो दोनों हाथों से लाडली को टटोल रही थी और उसको गोद में बैठा दिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। लाडली ने उनको क्या पुड़िया निकाल कर दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। अब काकी क्या पूछती है कि ये क्या तुम्हारी अम्मा ने भी पुड़िया और कचौड़ियाँ और सब्जियां दी है? पर लाडली ने क्या बोला कि नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकी क्या पुड़िया जो थी, पुड़िया सब्जियां कचौड़ियाँ पर टूट पड़ी, खाने लगी फटाफट। अब 5 मिनट में जो पिटारी थी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली ने क्या पूछा, काकी क्या आपका पेट भर गया? जैसा थोड़ी सी बूढ़ी काकी ने क्या बोला, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की श्रद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। मतलब काकी ने बोला, जैसे थोड़ी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, वैसे ही पुड़िया काकी की श्रद्धा और इच्छा की और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने क्या बोला, नहीं बेटी, मेरा पेट नहीं भरा है, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। लाडली ने क्या कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरजन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। अब क्या काकी ने क्या पिटारी जो थी उसको वापस से टटोला और उसमें खुरजन मतलब जो टुकड़े पड़े थे, जो भी पुड़िया सब्जियां और जो कचौड़िया के टुकड़े पड़े थे, वो निकाल कर खा गई। और बार बार जो होठ चाटती थी और चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। अब क्या काकी क्या सोचती है, मैं और पुड़िया कैसे पाऊं। जब काकी का अधीर मन था, मन में प्रबल प्रवाह बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। अब वो कुछ देर तक क्या वो इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली,
क्या थोड़ी देर बाद लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जा चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब काकी क्या बोली लाडली को कि मुझे मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब काकी ने बोला कि अब मुझे वहां पे ले चलो जहां मेहमानों ने बैठ के खाना खाया है, मुझे वहां ले चलो, मेरा हाथ पकड़कर। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। अब लाडली क्या उनका अभिप्राय ना समझ सकी और काकी का हाथ पकड़कर कहाँ ले जाकर बैठा दिया, जहाँ पे जो झूठे पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। काकी पत्तलों में से पुड़िया के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, कश्ता कितना सुकोमल। अब वो क्या, काकी जो थी पत्तलों में से पूड़िया के टुकड़े चुन चुनकर खाने लग गई थी और बोलती है, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी और कश्ता कितना सुकोमल है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं यह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। अब क्या काकी बुद्धिहीन होते हुए भी क्या सोचती है कि मैं जानती हूँ मुझे ये काम कभी नहीं करना चाहिए, तो भी मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। अब क्या बोलती है, मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, वो मुझे कभी करना भी नहीं चाहिए पर मैं कर रही हूँ ऐसा। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। और क्या बुढ़ापा जो तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। अब उसी समय क्या, जब वो छोटे पत्तलों में से चुन चुनकर पूड़ियाँ खा रही थी, कचौड़ियाँ और सब दही वो जो सब खा रही थी, तो उसी समय जो रूपा की आंख खुली और उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास में नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अब वो चौकी चारपाई के आजू बाजू देखती है कि वो नीचे तो नहीं गिर गई कहीं पे। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़िया के टुकड़े उठा कर खा रही है। अब जब उसे वो उधर नहीं देख न पाकर वो उधर देखती, उसे नहीं मिलती है वहां पे, तो वो लाडली को कहाँ देखती है, झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी होती है वो, और जो बूढ़ी काकी होती है वो पत्तलों में से पूड़िया के टुकड़े उठा कर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन उरुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। उसका वो ऐसा समय था जो देखने वाला होता है ना, उसका हृदय कांप उठता है और उसका रूपा का हृदय पूरा सन्न हो गया था। और वो क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जमीन रुक गई है और आसमान चक्कर खा रहा है। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। चौक से सम्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अब क्या वो करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और क्या बोलती है, अब ये पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या वो गगन मंडल के हाथ उठाकर बोलती है कि परमात्मा मेरे बच्चों को क्षमा कर दो, मेरे बच्चों को दया करो, मेरे बच्चों को दया करो, इस अधर्म का पाप मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं मैं। अब रूपा जो थी उसको स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखे थे। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दय हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। अब वो क्या बोलती है, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये पूरे साल की आय हो रही है, वार्षिक आय हो रही है पूरे साल की, उसकी यह दुर्गति है।
और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। वो क्या बोलती है, हे दयामय भगवान मुझसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। और रूपा ने क्या किया, दिया जलाया और भंडार का द्वार खोला, एक थाली में सारा भोजन सजाकर, जो भी भोजन था भंडार में वो सब एक थाली में सजाकर बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। उसने कंडावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। और उसके कंडावृत स्वर ने क्या कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। और क्या बोलती है, और इसका बुरा मत मानना और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे, माफ कर दे। भोले वाले बच्चों की भांति, वो बोलती है भोले वाले बच्चों की बातें, उनसे प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध माफ कर दे। जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय का दृश्य का आनंद में निमग्न थी। शब्दार्थ, पूर्ण आगमन मतलब वापस आना, आतंकनाद मतलब दुख भरी शौक, सब्जे बाग मतलब झूठे सपने, शुद्धावर्धक मतलब भूख को बढ़ाने वाला, रक्षागार मतलब सुरक्षित स्थान, दिक करना मतलब हैरान करना, उद्गीन मतलब चिंतित, सदिच्छाएं मतलब शुभकामनाएं या अच्छी इच्छाएं, चेतु मतलब पुल, ग्रास मतलब कौर, मुझबे मतलब कल्पनाएं, इच्छाएं, रस्ता स्वाद मतलब स्वाद लेना या आनंद लेना, सब्जबाग दिखाना मतलब मुहावरा, सब्जबाग दिखाना अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। देखो, अपना काम दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सदिच्छाएं दिखाना मतलब बुद्धिराम ने कैसे अपनी बुढ़िया की जो संपत्ति थी अपने नाम करने के लिए उनको बड़े बड़े बहुत खूब लंबे चौड़े वादे किए पर वो पूरे नहीं किए, उसे बोलते हैं सद्भाव दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।